रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत में विकास की रफ्तार बनी रहेगी। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलनी भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ब्याज दरें कम होंगी? चलिए हम थोड़ा और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ग्रोथ को लेकर संतुष्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी निश्चिंत दिख रहा है। दूसरी तरफ महंगाई को लेकर भी एक हद तक की निश्चिंतता आई है, लेकिन ब्याज दरों पर लगता है कि फिलहाल नरमी नहीं होगी। क्या कहती है रिपोर्ट? बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया उसी के इर्द गिर्द रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अपना जवाब देते हुए दिखेगी और इससे आप साफ संकेत भी निकाल सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक का कहना यह है कि भारत में विकास की रफ्तार जो चल रही है वो विकास की रफ्तार इसी तरीके से बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि चालू कारोबारी साल में 7% विकास की रफ्तार की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और इसमें दो तीन चीजें हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो रहा है, निवेश यहाँ पे आ रहा है, ये सब वजह है। लेकिन एक और बड़ी वजह है विकास की रफ्तार के पीछे, वो है महंगाई दर में गिरावट। महंगाई दर में लगातार गिरावट आ रही है और चालू कारोबारी साल में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिलेगी। अब विकास की रफ्तार बढ़ रही है, महंगाई दर में गिरावट आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब निकाला जाता है क्या ब्याज दर रिजर्व बैंक घटाएंगी। लेकिन यहाँ पे रिजर्व बैंक का संकेत साफ है और साफ तौर से लिखा भी गया है कि जो ब्याज दरों में कटौती की गई थी उसको वापस से पुराने स्तर पर लाने का जो सिलसिला था वो सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ साफ तौर से कि ब्याज दर में कोई कटौती की संभावना निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। यानी होम लोन सस्ता होगा कि नहीं, कार लोन सस्ता होगा कि नहीं, तो ये सब का जवाब सीधा सा है कि अभी उसमें सस्ता होने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ जोखिम भी है जो रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट में बता रहा है। जोखिम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो है उसमें अर्थव्यवस्था में मंदी है दुनिया भर में, ये एक जोखिम का विषय है। दूसरा, जो कई क्षेत्रों में युद्ध जैसे हालात हैं, संकेत रूस यूक्रेन की तरफ है, वो भी एक जोखिम है कि किस लेवल तक कहां जाता है कब पता नहीं है। और तीसरी चीज यहां पे है कि फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहने वाला है, ये एक जोखिम का मामला है। यही वजह है कि एफपीआई का इनफ्लो जो है, भारत में एफपीआई का निवेश जो है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एफडीआई बेहतर बना रहेगा, ये रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कही है। जी, तो लक्ष्मण, ये तो बात हो गई जो थोड़ी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, एक मोटी पिक्चर पेश कर रही है, लेकिन आरबीआई ने आम लोगों से जुड़ी हुई भी कुछ बातें कही हैं, खासतौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर उन्होंने कुछ कहा है। वो क्या डिटेल्स है? देखिए, दरअसल होता क्या है कि कई बार अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे होते हैं पैसा, तो हम आप भी इस चीज को देखते हैं कि हमेशा एक डर बना रहता है कि जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहा है पैसा उसी के खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं किसी और के खाते में जा रहा है। कई बार मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो छोटा सा अमाउंट टेस्ट के तौर पर भेज के देखते हैं, पूछते हैं कि पैसा मिला कि नहीं मिला। तो अब ये सब दिक्कतें नहीं रहने वाली, ये डर नहीं रहने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक इसके लिए खास व्यवस्था कर रहा है जिसमें ये होगा कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, रियल टाइम बेसिस पे पेई का नाम आपको पता चल जाएगा, इसका वेरिफिकेशन हो सकेगा। यानी जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं ये वही शख्स का अकाउंट है, वही डिटेल है, आप तुरंत उसको वेरीफाई कर सकेंगे और निश्चिंत होकर के पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करने जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में एक नया प्रावधान इसके लिए जोड़ा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार कई दूर दराज के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, आपदा आ जाते हैं, इंटरनेट बंद हो चुका होता है, फिर पैसे का लेन देन होना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल का संभव सा हो जाता है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए क्या हो कि आपदा जैसे हालात में जब जरूरत पड़ेगा आप उस सिस्टम के जरिए पैसे का लेन देन कर सकेंगे, भले इंटरनेट की व्यवस्था वहां पर रहे ना रहे, केबल रहे ना रहे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। तो ये एनुअल रिपोर्ट आरबीआई की, जिसमें काफी सारी बातें अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी तक सबको यहां पर एड्रेस करने की कोशिश। आज बात कर लेते हैं बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायर